फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी हीरोइन का रिबॉर्न होता है। और यही नहीं, हमारी हीरोइन के साथ साथ हमारा हीरो भी रिबॉर्न होता है। बट वो किसी वजह से हमारी हीरोइन को ये बात बता नहीं पाता। वो पास्ट लाइफ में हीरोइन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो हमारी हीरोइन उसके पीछे पड़ जाती है। और उसे कैसे सच उगलवाएगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और हमारी क्यूट लिटिल हीरोइन कैसे उन लोगों से बदला लेगी जिन लोगों ने उसको पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा बुली किया था। और इस ड्रामा में आपको रोमांटिक सीन भी भर भर के देखने को मिल जाएंगे। और सेकंड मेल लीड तो बहुत ज्यादा साइको है, वो तो फीमेल लीड के पीछे पड़ जाता है। तो कैसे हमारा हीरो उस साइको से हमारी क्यूट सी हीरोइन को बचाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी क्यूट सी फीमेल लीड लिली को देखते हैं, जो रोजेस से घिरी हुई थी। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। देखो देखो किन फैमिली की डॉटर कितनी ब्यूटीफुल है, एकदम स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह लग रही है। कुछ लोग बातें कर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ, 3 मंथ पहले से ये पागल हो गई थी। फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्टेप मॉम और फादर दोनों ही मिलके लिली को बुली कर रहे थे, क्योंकि उसने पार्टी में डैड के फ्रेंड से सही से बात नहीं की थी। जियान भी कहता है कि तुम इसी घर में रहो, बट लिली सोचती है मैं पागल ही हुई हूँ, मेरा बस रिबॉर्न हुआ है। स्टेप मॉम जाने वाली थी उसे पकड़ने के लिए, बट डैड रोक देते हैं। तभी जियान आकर अपना हाथ आगे करता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा हाइट पर हो, कहीं तुम जंप करने का तो नहीं सोच रही। वो उसका हाथ नहीं पकड़ती, तो वो गुस्से से उसे कमर से पकड़ के नीचे उतार लेता है। लिली खुद को छुड़ाती है, बट जियान फिर भी उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर ले जाता है। बट वो उसके थपड़ा मार देती है, मेरा हाथ छोड़ो। तो कहता है तुम यहाँ किसे ढूंढ रही हो, क्योंकि आज रात के लिए तो तुम मेरी हो। तो कहते जियान तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह डिस्गस्टिंग हो, और हाथ छुड़ा के गुस्से से जाने लगती है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, सुना है 3 महीने पहले तुम्हारी सिस्टर पागल हो गई थी, और तभी अचानक से इसका मूड चेंज हो गया। बट वो लोगों बात पे ध्यान दिए बिना ड्रिंक करने लग जाती है। तभी उसकी नजर ऊपर बैठे एक लड़के पड़ती है। उसे देखते हैरानी से उसका ग्लास गिर के टूट जाता है, और वो लड़का एक लाइटर चला के एक फोटो चलाने लगा था। तो वो उसे देख के जल्दी से उधर की तरफ भागती है। फिर हम उसकी पास्ट लाइफ का सीन देखते हैं। लिली के साथ साथ हमारा मेल लीड मिस्टर जीचन भी जख्मी था। वो रो रही थी, तो वो उसको छुपाता है। वो कहती है हमें तो साथ, तो वो उसकी आंसू साफ करके सोचता है चिंता मत करो, नेक्स्ट लाइफ में तुमसे प्यार नहीं करूंगा। और उन दोनों की आइस बंद हो गई थी। फिर उस कार में ब्लास्ट हो गया था, यानी पास्ट लाइफ में वो दोनों ही नहीं बचे थे। तो लिली भागते सोचती है इसका मतलब मेरे साथ साथ तुम भी रिबॉर्न हुए हो, है ना। मिस्टर जीचन जल्दी से उसकी तरफ भाग के आ रही थी, बट तभी जियान आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है हाथ छोड़ो मेरा। बट तभी मिस्टर जीतियान ऊपर से वो फोटो चलाकर नीचे को फेंकता है, जो सीधा जियान के ऊपर गिर जाती है। जैसे वो उसका हाथ छोड़ता है वो भाग जाती है। जियान देखने लग जाता है कि ऊपर कौन था और किसने फेंका। मिस्टर जीचन नीचे आता है और वो भागकर स्टेयर से ऊपर जा रही थी। तभी वो उसको देख लेती है, वो भी उसको देखने लगा था। तो कहती है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। वो कहता है मेरा सरनेम जी है। तो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और भागकर जाकर उसकी टाइप करके खींच लेती है और उसे किस करने लगी थी। मिस्टर जीचन अपना हाथ भींच के खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है, और जब देखता है कि जियान उनको देख रहा है तो जल्दी से खुद को छुड़ा लेता है उससे, और कहता है तुमने खुद को आकर किसी अनजान लड़के की बाहों में डाल लिया। लगता है किन फैमिली में यही सब सिखाया जाता है। लिली कहती है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। वो कहता है तुम तो किन फैमिली की बेटी हो ना, मैंने पूरे शहर की सेलिब्रिटीज के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। लिली सोचती है लगता है मेरे बारे में भूल गया। मिस्टर जीचन कहता है तुम्हारे पटाने का तरीका तो बड़ा कहर निकला, और फिर वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है क्या ये इस लाइफ में मुझसे प्यार नहीं करता। उसके जाते वहाँ पर जियान आता और कहता है वो मिस्टर जीचन है, और वो अपने एक इशारे पे पूरी मार्केट को हिला सकता है। लगता है तुम दिन दिहाड़े बिजनेस टाइकून के सपने देखने लगी हो। फिर उसके डैड उसको मार के गिरा देते हैं कि घर पे रहो चुपचाप। इतनी चंटन निकली, एक तो डिनर पार्टी में सीन क्रिएट किया, ऊपर से मिस्टर जीचन से भी पंगा लिया। तुम्हें पता है हमारी किन फैमिली को सिर्फ लड़के इनहेरिट कर सकते हैं, और तुम लड़की होकर हमारी फैमिली का तमाशा बना रही थी। स्टेप मॉम कहती तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई जी फैमिली के पास जाने की। लगता तुम्हारे पंख कुछ ज्यादा बाहर आ गए हैं, उन्हें काटना पड़ेगा। जियान कहता तुम अपनी गलती मान लो, बट वो उसका हाथ को दूर कर देती है, और स्टेप मॉम से कहती है तुम एक मिस्ट्रेस होकर किन फैमिली क्लोज हो सकती हो, तो फिर मैं जी फैमिली क्लोज क्यों नहीं हो सकती। स्टेप मॉम कहती है हस्बैंड देखो तो सही। तो डैड जियान को कहते हैं जाकर चाबुक लेके आओ। देन जियान लेने के लिए जाता है। डैड को किसी का फोन आया तो कहता है हाँ अभी करता हूँ। स्टेप मॉम पूछती है किसका है, तो डैड कहता है जी फैमिली के ओल्ड लेडी का। वो चाहती है कि लिली को हम जी फैमिली घर में भेजें। वो सब लोग हैरान थे, पर लिली स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो जा रही थी तो किन फैमिली वाले कहते हैं भूलो मत तुम्हें जियान के बारे में भी वहाँ से बात करनी है। जियान कहता है किसी चीप लड़कों के साथ फ्लर्ट मत करने लग जाना। वो कहती है तुम्हारे जितना चीप कोई नहीं होगा, मुझसे दूर रहना समझे, डिस्गस्टिंग फील होता है मुझे। और वहाँ से वो जी फैमिली में चली जाती है। तो वहाँ पर जी फैमिली की ओल्ड लेडी होती है, तो बताने वाली थी इनफैक्ट मेरे और मिस्टर जीचन के बीच में
वो लेडी कहती है कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने दोबारा मिस्टर जीचन को पटाया ना तो मैं तुम्हारी पूरी किन फैमिली का खात्मा कर दूंगी। इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरे ग्रैंडसन से दूर रहना। उसको बुरे इंटेंशन वाली लड़कियों से नफरत है। वो सोचती है इसका मतलब सच में वो मुझे भूल गया। उसने तो कहा था वो मुझसे हमेशा लव करेगा और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा। तभी वहाँ पर मिस्टर जीचन की एंट्री होती है और वो कहता है मैं कभी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। उसके साथ उसका असिस्टेंट उसके ऊपर अम्ब्रेला करके लेके आ रहा था। तो वो सोचते मुझे पता है तुम्हें सनलाइट से एलर्जी है। फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं। लिली बाहर खेल रही थी और वो उसको अंदर विंडो से देख रहा था और हम देखते हैं उसके हाथ पे एलर्जी हो रही होती है। तो लिली उसे कहती है तुम थोड़ा सा वेट करो, जैसे शाम होगी मैं तुम्हें भी बाहर खिलाने के लिए ले आऊंगी। तो उसने हाँ कर दिया था। बट मिस्टर जीचन तो उसे इग्नोर करके जाने लगता है और जाकर अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कराने लगा था। बट वो ये देख के थोड़ा खुश होती है कि अच्छा है अब इसे सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये जब मर्जी जहाँ मर्जी आ जा सकता है। फिर वो रात में चुपके से विंडो से अंदर घुस आती है, वो भी उसके रूम में। तो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा ने मुझे धमकी दी है। तो वो बैठ के पूछता है क्या कहा उन्होंने। तो कहती है उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हारी दोबारा क्लोज हुई तो वो किन फैमिली को बर्बाद कर देंगी। वो कहता फिर। तो कहती है फिर बर्बाद कर दो और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाती है। मिस्टर जीचन खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना हाथ भींच रहा था, जिसको वो नोटिस कर लेती है और कहती है क्या इतनी आग काफी है। फिर वो उसको धक्का मार के बेड पे गिरा देती है और कहती है या फिर और आग लगाऊं। देन वो अपने कपड़े निकालने लगी थी कि मुझे तुम्हारे साथ होना है और उसके ऊपर चढ़ के उसे लेट के किस करने लग जाती है। इस बार तो मिस्टर जीचन सच में खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सिर्फ करके किस करने लग जाता है। किसिंग करता करता वो उसे बेड पे गिरा लेता है और फिर उसकी गर्दन पे किस करने लगा था। बट वो पे का नाम बोलने लगी थी। इनफैक्ट पास्ट लाइफ में मिस्टर जीचन का नाम पे था। बट वो कहता है मेरे बेड पर तुम दूसरे लड़कों का नाम ले रही हो और गुस्से से उठ के खड़ा हो जाता है। देन उसके कपड़े उठाकर उस पर फेंक के मारता है उठो जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। देन वो उसको छोड़ने जाने लगा था। वो उसको पकड़ के खींचती है तो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसका सामान पकड़ने लगा था बट वो तो जानबूझ के उसके ऊपर ही चढ़ जाती है और कहती है मेरे लेग्स में बहुत पेन हो रहा है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर जीचन को उसे एक हाथ से उठा के लेके जाना पड़ता है क्योंकि दूसरे हाथ से उसने उसका पर्स पकड़ रखा था। देन वो उसे लिटाकर अपनी कार में बैठाता है। वो उसकी कार में बैठ के जल्दी से वो छोटे छोटे क्यूटी पाई ठीक करने लगी थी। तो कहता तुम तो बिल्कुल भी नहीं शर्माती हो। इधर बटलर ओल्ड लेडी को बताता है कि लिली अभी अभी यंग मास्टर के रूम से बाहर निकली थी। तो ग्रैंडमा कहती है वो लड़की मुझे चैलेंज करेगी। मिस्टर जीचन का फोन बज रहा होता है। वो सोचती है पहले इसका नंबर ले लेती हूँ। जैसे वो फोन उठाने लगी थी तभी ब्रेक लगते हैं और वो कहता तुम्हारा घर आ गया उतरो। वो उठ के जाने लगी थी तभी वो देखता है ग्रैंडमा का मैसेज आया है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो उसकी कार से बाहर निकल के उसका नंबर लेने को कहने लगी थी पर मिस्टर जीचन कार भगा के ले जाता है, जबकि जियान ने ये देख लिया था और गुस्से से ग्लास फेंक के मारता है। जैसे वो घर आती है तब मम कहती है किन फैमिली की बड़ी बेटी आई है, पता नहीं दिन भर कहाँ हटती फिरती रहती है, जो वापस आई है बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हो। जैसे वहाँ पर जियान आता है वो गुस्से से घूरती वहाँ से लीशा आती है। स्टेप मॉम भागकर जाकर जियान के हाथ की चोट देखती है, तुम्हें क्या हुआ, ब्लड क्यों निकल रहा है, जबकि जियान तो बस लिली को जाते हुए देख रहा था। तो स्टेप मॉम कहती है पता नहीं इस लड़की ने तुम पे क्या जादू किया है, वो तो तुम्हारी रियल सिस्टर भी नहीं है। पर वो फिर भी उसके पीछे जाता है। मिस्टर जीचन भागकर घर आता है। ग्रैंडमा आपकी तबीयत कैसी है। वो उसे गर्ल्स की फोटोज दिखाती हैं, इनमें से कोई चूज करो एंगेजमेंट के लिए। वो कहता है ग्रैंडमा अभी मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ग्रैंडमा कहती है शादी के बाद फीलिंग्स धीरे धीरे आ जाती हैं, जो तुम्हें ठीक ठाक लग रही है उसे चूज करो जल्दी से। तुम क्या चाहते हो मैं ऐसे टपक जाऊँ। तो वो ऐसे रैंडमली बोल देता है कि फर्स्ट वाली ठीक है। तभी एक लड़की कहती है ये मेरी नीस हुआन है, अभी अभी फॉरेन से वापस आई है। मिस्टर जीचन ओके बोल के चले जाता है। तो ये सोचती है अभी न कभी तो जी फैमिली मेरी हो ही जाएगी। रात में अचानक लिली की आइज खुलती हैं तो जियान वहीं पे बैठा ड्रिंक कर रहा था। उसे देख कहती है तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो मेरे रूम से बाहर। वो कहती नहीं जल्दी क्या है मुझे निकालने की। वो अपनी फोटो वापस लेने लगती है बट वो उसको देता नहीं है। तो कहती है तुम मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते। वो कहता है क्या करो तुम इतनी नॉटी क्यों हो, तुम दूसरे लड़कों को अप्रोच क्यों करती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको किस करने की। वो कहती है तुम्हें इससे क्या। तो वो फोटो नीचे फेंक के तोड़ देता है। तो कहती तुम पागल हो गए हो क्या। कहता हाँ पागल हो गया हूँ, जब से मैं किन फैमिली में आया हूँ तब से पागल हो गया हूँ। फिर हम पास्ट में देखते हैं लिली अपनी मॉम के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर जियान आता है। तो उसकी मॉम जियान को अपने घर पे ले जाती है बट स्टेप मॉम ने जियान के साथ मिलके उसको बाहर निकाल दिया था। तो कहती है मुझे सबसे ज्यादा यही पछतावा है कि मैं तुम्हें किन फैमिली में लेके आई थी। तो वो उसका गला पकड़ लेता है, मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को नहीं टपकाया। पर वो उसकी थपड़ा मार देती है, खबरदार अगर मेरी मॉम का नाम भी लिया तो। वो कहता है अब से किन फैमिली का सब कुछ मेरा हो गया और तुम भी मेरी हो गई, तो मुझसे बात करते हुए जरा केयरफुल रहना। तुम्हें पता नहीं मिस्टर जीचन की शादी होने वाली जल्दी। तो वो गुस्से से उसको कॉलर पकड़ लेती है। तो वो कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो उसने तुम्हें घर पे छोड़ दिया तो तुम उसके लिए कोई स्पेशल हो। और फिर उसको न्यूज दिखाता है कि जी फैमिली की यंग मास्टर मिस्टर जीचन जल्दी एंगेजमेंट करने वाले हैं।
तो वो जल्दी से भागती है। वो कहता है लगता है तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा फिक्र है, तो आज मैं तुम्हें पक्का टपका दूंगा। बट वो जल्दी से बाइक भगा के ले जाती है और उन पास्ट मोमेंट्स को याद करती है जो उसने मिस्टर जीचन के साथ स्पेंड किए थे। पास्ट लाइफ में मिस्टर जीचन ने उसको प्रपोज किया था, रिंग दिखाकर उसने हाँ कर दी थी। फिर रिंग पहनाने के बाद वो उसे रूम में ले आया था और दोनों ने किस किया था और साथ में नाइट स्पेंड की थी। फिर वो दोनों साथ में खुश रहने लगे थे। तो सोचते मिस्टर जीचन मैं तुम्हें ये सब भूलने नहीं दूंगी, तुम भला किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। इधर हम मिस्टर जीचन को देखते हैं जो लाइटर से अपनी सिगरेट चलाता है और उसका असिस्टेंट बता रहा था कि बॉस आपके कहने पे हमने न्यूज में हर जगह आपकी एंगेजमेंट के बारे में फैला दिया। तो वो लाइटर लेके उस फोटो को जला देता है और सोचता है आई होप इस लाइफ में तुम मुझसे दूर रहोगी, तभी तुम खुश रह पाओगी। इतने वहाँ पर हुआना तो कहती है पिछले 2 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, पर तुम तो अभी तक घर पे ही हो, क्या तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की फिक्र नहीं है। वो कहता है ग्रैंडमा ने मुझसे एक बार झूठ बोला तो मैंने भी एक बार झूठ बोला, इसमें फर्क ही क्या है। तो हुआन कहती है तुम्हें डर नहीं है तुम्हारी ग्रैंडमा को सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो ग्रैंडमा की रिपोर्ट दिखाता है, वो एकदम ठीक ठाक है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। वो कहती है तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, बट वो उसे वहाँ से भगा देता है। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि आपने मुझे उस पर नजर रखने को कहा था, वो अभी अभी शहर से बाहर निकली है और वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इधर लिली बाइक को स्पीड से भगा के वहाँ पे ले आती है और सोचती है यही वो जगह है ना जहाँ पर उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। बट हम देखते हैं कि जियान ने जानबूझ के उसको वो जगह बताई थी और सोचता है फाइनली तुम मेरे चंगुल में फंस जाओगी। तो वो समझ आती है कि ये सब जियान के प्लान होगा। जल्दी से बाइक पे बैठ के वापस आने लगी थी, बट तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसकी आईज खुलती हैं तो उसको किसी और ने नहीं जियान ने किडनैप किया होता है। उसे बेड पे लेटा देता है और कहता है अब तो हम फाइनली एक साथ हो सकते हैं ना, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हें पसंद आया? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर करवाया है, मैं बहुत टाइम से ये तैयारी कर रहा था। तो देखती उसने उसकी बहुत सारी फोटोज लगवा रखी हैं और शादी की फोटो पहले लगवा के रखी है। असिस्टेंट उसको बताता है कि बॉस आपने 3 महीने पहले मुझे किन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था, पर आज क्या हो गया। वो कहते चुपचाप गाड़ी चलाओ। इधर जियान जबरदस्ती उसको हक कर रहा था तो कहती छोड़ो मुझे, तुम 1 नंबर के बेस्ट हो। वो कहता डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, मैं तो चाहता हूँ तुम भी सबके लिए तैयार हो जाओ। तुम व्हाइट क्यों नहीं पहनती हो? पता है तुम व्हाइट ड्रेस में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, इसलिए अब से तुम सिर्फ व्हाइट पहना करो, मैं भी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। और फिर जल्दी से व्हाइट ड्रेस उसको जाके सूंघने लग जाता है। वो बिल्कुल साइको जैसा बिहेव कर रहा था, तो वो खुद को बचाने के लिए एक बॉटल उठा लेती है। तभी जियान उसको एक व्हाइट ड्रेस ला के देता है, तुम इसको पहनो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ चेंज करने में। और उसे बेड पे लिटाकर उसके कपड़े निकालने लगा था, जबकि वो चिल्ला रही होती छोड़ो मुझे। इतने वहां पर मिस्टर जीचन और उसका सिस्टर ना चाहते हैं। मिस्टर जीचन आकर उसको घूसा मार देता है और जल्दी से लिली को बचाने लगा था। जियान चिल्लाता है तुमने मुझे क्यों पकड़ा। मिस्टर जीचन उसकी रस्सी खोलता है तो कहती है तुम एंगेजमेंट किसी और से नहीं कर सकते, तुम मेरे हो। बट वो देखता है उसकी हर जगह फोटो लगी है तो फाड़ के फेंक देता है, पर वो उसको पीछे से हक कर लेती है और कहती है प्लीज किसी और से एंगेजमेंट मत करो ना। वो कहता है मैं नहीं करूंगा, तो वो उसको हक कर लेती है। वो भी उसको हक करता है तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाती है और उसे बेड पे बिठाकर उसके ऊपर चढ़ गई थी। देन वो सबसे पहले अपने ऊपर का निकाल देती है और फिर उसकी पट्टी लेकर उसकी आंखों बांध देती है ब्लाइंड फोल्ड बना के। देन उसको किस करने लग जाती है और उसके साथ होकर बड़ा खुश हो रही थी। नेक्स्ट सीन में वो सो रहा था, वो उसको टच कर रही होती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम ये क्या कर रही हो। तो कहती है हमने साथ में नाइट स्पेंड कर लिया है तो क्या मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकती। पर वो उसका हाथ हटाकर जल्दी से कपड़े पहन लेता है तो कहती है तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो, तुमने तो कहा था तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। बट वो ना फोन उठाकर कहता है लगता तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और उसको उसके कपड़े उठाकर देता है। बट वो फेंक के मारती और कहती है तुम कितने डरपोक हो, तुम तो मेरे प्यार के लायक भी नहीं हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना था, अगर तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र है तो मुझे दूर क्यों कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं सच में टपक गई होती ना तो वो भी बेटर रहता, उस दिन ही टपक गई होती जिस दिन तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और रो रही होती है तो वो उसको हक कर लेता है। बट वो रोती चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे, अब तुमने तो बोला है ना तुम मुझे जानते तक नहीं हो। पर वो उसको अच्छे से हक कर लेता और सोचता है मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे वो किन फैमिली वापस आती है उसके डैड गुस्से से ग्लास फेंक के मारते हैं कि तुम्हें अब घर वापस आना चाहता है, अगर तुमने जी फैमिली को ऑफेंड ना किया होता तो मिस्टर जीचन जियान को इतना पिटवाता नहीं। चलो अब घुटने टेकर माफी मांगो। वो कहती है क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो तुम्हारे प्यारे बेटे ने क्या किया है। स्टेप मॉम कहती है मेरा बेटा कुछ गलत नहीं करता है तो उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। डैड कहते तुम अपनी गलती नहीं मानोगी ना, ठीक है, और चाबुक ले लेते हैं। फिर उसको चाबुक से मार के गिरा देते हैं। जियान खड़ा हो जाता है तो कहती है अगर मुझे टपकाना चाहते हो टपका दो, तो मैं भी ऊपर जाकर अपनी मॉम से पूछूंगी कि उन्होंने इतने घटिया इंसान से शादी क्यों की थी। डैड गुस्से से दोबारा मारने वाला था
तो जियान रोक देता है और कहता है मुझे लगता है इसने भी काफी कुछ सहा है। वेस्ट सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है, अगर उसको दोबारा चोट लग गई तो डर है कि हमारी फैमिली की इमेज पे असर पड़ेगा। डैड कहता है तुम जियान का शुक्र मनाओ जो मैंने तुम्हें बख्श दिया, वरना तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। और गुस्से चले जाते हैं तो जियान जाकर कहता है चलो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में ले चलता हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारी झूठी केयर की जरूरत नहीं है, पर वो उसे गुस्से से पकड़ के खींच के ले जाता है और रूम में लाकर उसे जल्दी से जोर से हक्कर लेता है। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती छोड़ो मुझे। तो उसके कपड़े हटाकर शोल्डर पे देखने लगा था और गुस्से से कहता है तुम उसके साथ फिर से तुमने नाइट स्पेंड की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसका गला पकड़ लेता है तो वो कहती है मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मुझे चांस मिला था। अच्छा, पहले तो उसके मारने वाला था बट फिर रुक जाता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता? भूलो मत ये किन फैमिली है। वो कहती है वही तो, ये किन फैमिली है, तो अपने गंदे विचारों के बारे में यहाँ पे सोचना भी मत, और वैसे भी तुम बस इस फैमिली के अडॉप्टेड बेटे हो। वो कहता है फिर क्या हो गया, मुझे तो वैसे भी बस तुम चाहिए, अगर मैं तुम्हें अभी यहाँ से उठाकर ले जाऊँ फिर तुम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। तो कहती है फिर तो मैं तुम्हारे साथ ही टपक जाऊंगी। तो पागलों की तरह हंसने लगता है कि ये भी बुरा आइडिया नहीं है। तो कहती है तुम सच में एक नंबर के साइको ही हो। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं कर सकती हो, और उसे उठाकर बेड पे पटक के मारता है। मैंने उसको दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर लिए थे और फिर उसको टच करता हुआ कहता है मुझे छोड़ के मत जाना, ठीक है ना। वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। तभी नौकर बाहर से बताता है कि बाहर गेस्ट आए हैं, तो उसको उठा के बिठा देता और कहता है तुम लकी थी जो इस पर बच गई। पर वो वहाँ से भाग जाती है। जैसे वो नीचे आती है वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखे होते हैं। इनफैक्ट मिस्टर जी का असिस्टेंट वहाँ पर आया था बॉडीगार्ड्स के साथ वो सारे गिफ्ट्स लेकर, और बताता है कि प्रेसिडेंट ने ये सारे गिफ्ट्स मिस लिली के लिए भिजवाए हैं। तो जियान कहता है जरूरत नहीं है, किन फैमिली के अभी तक इतने बुरे हालात नहीं आए हैं कि हमें मिस्टर जीचन से गिफ्ट्स लेने पड़ेंगे। असिस्टेंट कहता है ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए नहीं है, मिस लिली के लिए हैं, और प्रेसिडेंट ने स्पेशली ऑर्डर दिया है कि अगर मिस लिली को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकती हैं, और प्रेसिडेंट खुद उन्हें पर्सनली पिकअप करने के लिए आएंगे। और उसको बिजनेस कार्ड देने लगा था। वो लेने के लिए आगे बढ़ती है तो जियान कहता है इसको रिजेक्ट करो। वो कहती है मैं नहीं करूंगी, और वो बिजनेस कार्ड ले लेती है। तो कहती है मैं मिस्टर जीशन से जरूर कांटेक्ट करूंगी। असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट ने किन फैमिली के लिए शादी प्रपोज की है और वो जल्दी शादी प्रपोज करने के लिए आने वाले हैं, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहना। प्रेसिडेंट नहीं चाहते हैं कि मिस लिली को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो। स्टेप मॉम हैरान थी, शादी इससे? कहीं मिस्टर जीचन से कोई गलती तो नहीं हो गई है? पर डैड उसे शांत कर कहता है ठीक है हम इसका ध्यान रखेंगे। देन असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। डैड कहता है सोचा नहीं था तुमने इतनी लंबी छलांग मारी होगी। जियान कहता है बिजनेस कार्ड मुझे दो। वो पूछती है क्यों, तुम्हें जलन हो रही है कि मिस्टर जीचन मुझसे मिलना चाहता है? मैं अब उसकी फियांसे बनने वाली हूँ। तो वो हंस के कहता है अगर तुम्हारी शादी भी हो गई तो मैं तुम्हें तब भी और ज्यादा पसंद करूंगा। तो कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, और उसे बिजनेस कार्ड छीनने लगा था बट वो पीछे कर लेती है और कहती है किन फैमिली वालों भूलना मत मिस्टर जीचन ने क्या ऑर्डर दिया है। डैड कहते तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जीचन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम कुछ भी करोगी। स्टेप मॉम कहती है क्या पता मिस्टर जीचन बस मजे के लिए सब कर रहा हो, जब इससे खेलने के बाद उसका मन भर जाएगा क्या पता वो इसे बाद में फेंक दे, तब भी इतना उछल रही है ये, फिर बाद में रोती हमारे पास ही आएगी। वो कहती है अगर मिस्टर जीचन ने मुझे छोड़ भी दिया ना तब भी तुम लोगों के पास आने की बजाय मैं सड़कों पे रहना ज्यादा प्रेफर करूंगी। और अपने रूम में जाने से पहले जियान से कहती है तुम बस पागल कुत्ते हो जो भौंकते रहते हो और मैं तुमसे नहीं डरती। गुस्से से अंदर चली जाती है। इधर यान ग्रैंडमा को सूप पिला रही थी। जैसे वो आता है पूछती है कहाँ गए थे तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं मुझे बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा। वो कहता है हाँ मैं किन फैमिली में जाना चाहता था। यान कहती क्या कहा। वो कहता है शादी मैं कर रहा हूँ, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो। वो कहती है मैं तो बस हैरान थी तुम अचानक से शादी करने के लिए कैसे मान गए। ग्रैंडमा कहती है तुम तब भी उससे मिलने गए थे, मैं इसके लिए कभी हाँ नहीं करूंगी। मिस्टर जीचन कहता है मैंने आपसे पूछा ही नहीं है, 10 मिनट में हर जगह न्यूज फैल जाएगी तब आप कुछ नहीं कर पाओगी। तो ग्रैंडमा जानबूझ के फिर से दर्द होने का नाटक करने लग जाती हैं। यान कहती देखो तुमने ओ लेडी को कितना गुस्सा दिला दिया। वो कहता है ग्रैंडमा आप फिर से वही वाला नाटक करके मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती हो, और अंदर चला जाता है। तो ग्रैंडमा चिल्लाने लग जाती है। यान सोचती है मैं तो इसकी अपनी नीस हुआन से शादी कराना चाहती थी, पर ये लिली कहाँ से बीच में टपक पड़ी। इधर लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर जीचन को क्या मैसेज सेंड करे। उसको हेलो करती है और उसको डिनर के लिए पूछने लगी थी बट फिर वापस कर देती है। उसको बार बार टाइपिंग करते शो करते देख मिस्टर जीचन उसको मैसेज कर देता है, तो वो फाइनली उसको डिनर के लिए पूछ लेती है। तो वो कहता है ठीक है मैं अपने असिस्टेंट को तुम्हें पिकअप करने के लिए भेज दूंगा। तो वो अंदर बड़ा खुश होती है। फिर जब वो जाने लगी थी स्टेप मॉम कहती है अब फिर से कहाँ मुंह उठा के चल पड़ी, मिस्टर जीचन को पटा लिया काफी नहीं था, अब कोई दूसरा जंगली ढूंढने चली हो क्या। वो कहती है मैं बस मिस्टर जीचन के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहती हूँ, तभी तो डैड को उससे कॉपरेशन मिलेगा। डैड कहते तुम सच बोल रही हो। वो कहती है और नहीं तो क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो मैं किन फैमिली के भले के बारे में तो सोचूंगी ना। उसका डैड कहता अच्छा है मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। और फिर स्टेप मॉम कहता है आगे से तमीज से बिहेव करना,
तो स्टेप मॉम जियान पे चिल्ला के पड़ती है, तुम भी कभी खुद के लिए स्टैंड ले लिया करो। वो लिटिल गर्ल देखो हमारे सर पे चढ़ के नाच रही है। वो कहता मॉम चिंता मत करो, वो मेरे चंगुल से बच के नहीं जा सकती है। डैड उसे छोड़ने के लिए आए तो कहते हैं भूलना मत तुम किन फैमिली की बेटी हो। अगर तुम्हारी जी फैमिली में शादी हो भी चाहती है तो तुम्हें पहले किन फैमिली की भलाई के बारे में सोचना होगा। बट वो अंदर चली जाती है। इधर यान को पता चलता है कि लिली अभी भी जी सिटी में गई है, तो वो हुआन को कहती है चलो उससे मिलने चलते हैं। लिली उसके लिए लंच बॉक्स लेके आई थी तो उसे बिठा के टी सर्व की चाहती है। तभी वहाँ पर यान हुआन को लेके पहुंच जाती है और कहती है तुम ही लिली हो ना। वो कहती है हाँ तुम्हें क्या काम है। यान कहती है मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ जो चीजें तुम्हारी नहीं है उसके बारे में डेल्यूजन में मत रहो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कंगाल हो जाओगी। लिली कहती है अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम मिस्टर जीचन की स्टेप मॉम हो ना। और सोचती है ये स्टेप मॉम बिल्कुल भी अच्छी इंसान तो नहीं है, असल में एक विलन है जो बस सिर्फ अपना भला चाहती है। पर ये लड़की तो पास्ट लाइफ में दिखी नहीं थी, ये कौन है। हुआन कहते मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। तो वो सोचती है इस बार मैं मिस्टर जीचन को अकेले फाइट नहीं करने दूंगी। यान कहती है तुम्हारी भलाई इसी में है कि मिस्टर जीचन से ज्यादा दूर रहो, क्योंकि सिर्फ हुआन जैसी लड़की ही जी फैमिली के लायक है। हुआन कहती है आंटी मिस्टर जीचन और लिली एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना हम। पर तभी वहाँ पर मिस्टर जीचन अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है कि तुम लोगों को मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चाहकर उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम्हारी मीटिंग पूरी हो गई। तो वो भी उसी कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। लिली बड़ा खुश होती है कि उसने 1 स्टेप आगे लिया। मिस्टर जीचन असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि गेस्ट को जरा बाहर निकालो। तो यान गुस्से से जाने लगती है और हुआन को कहती है मेरे पीछे आओ। हुआन जाती है जानबूझ के उसे टकरा जाती है और उसके हाथ में कुछ पकड़ा गई थी। मिस्टर जीचन लिली को खींच के ले जाता है। असिस्टेंट उसका लाया हुआ लंच बॉक्स लाके देता है तो मिस्टर जीचन लंच खाने लग जाता है। वो पूछती है क्या तुम उसे जानते हो। तो असिस्टेंट कहता है मैडम आप चिंता मत कीजिए, बॉस हमेशा काम में हर दिन बिजी रहते हैं, उनके पास लड़कियों से मिलने का टाइम ही नहीं होता। मिस्टर जीचन उसको घूरता है तो असिस्टेंट अपने मुंह पे लॉक लगा लेता है और फिर वहाँ से भाग गया था। वो कहती है मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम पे चेकिंग थोड़ी ना कर रही थी। वो कहता है वो सही बोल रहा था, और वैसे भी अब मैंने तुमसे शादी करने का डिसाइड किया है तो मैं अपने आसपास किसी लड़की को भटकने भी नहीं दूंगा। इधर स्टेप मॉम ग्रैंडमा को भड़का रही होती है कि उस लिली ने सबके सामने मुझे एम्बेरस कर दिया और मिस्टर जीचन भी तो मुझे बड़ों की तरह समझता ही नहीं है। ग्रैंडमा कहती है तुम वैसे भी कोई बड़ी नहीं हो। तो यान कहती है मैं उसको स्टेप मॉम हूँ, क्या मैं उसे थोड़ा सा भी कुछ बोल नहीं सकती। ग्रैंडमा कहती हैं मिस्टर जीचन तुम्हारी नीस से शादी नहीं करना चाहता तो क्यों पीछे पड़ी हो। तुम्हें लगता मुझे पता नहीं है, तुम अपनी नीस से शादी कराना चाहती हो ताकि तुम्हें जी फैमिली की प्रॉपर्टी पे हक मिल जाए। तुम बस एक स्टेप मॉम हो तो वहीं बन के रहो, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। जी फैमिली वैसे भी तुम्हें किस चीज की कमी नहीं है। और बटलर को बुलाती है इसको वापस भेजो। तो वो गुस्से से उठ के चली जाती है। फिर ग्रैंडमा बटलर को ऑर्डर देती है कि मिस्टर जीचन को बुलाओ और उसे बोला कि साथ में उस लड़की को भी लेके आए, इवनिंग में साथ में डिनर करेंगे। मिस्टर जीचन उसको बताता है ग्रैंडमा ने हम दोनों को साथ में डिनर पे बुलाया है और उसको लेके जाने लगता है। असिस्टेंट आके लंच बॉक्स को देखता है कि बॉस ने कैरेट्स खाना कब से छोड़ दिया, क्या ये प्यार की पावर है कि उनका टेस्ट ही बदल गया। इधर मिस्टर जीचन लिली को ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेके आता है। ग्रैंडमा कहते तुम जाकर अभी अपना काम करो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो उसके इशारा करने पे मिस्टर जीचन चला जाता है। ग्रैंडमा अपने फ्लावर्स की केयर कर रही थी और साथ में लिली से बात भी कर रही होती हैं और कहती हैं अब जब तुम मिस्टर जीचन की नजरों में आई गई हो तो फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर ये बताओ तुम जी फैमिली में घुसी कैसे, तब मैं तुम्हें बाहर भी भेज सकती हूँ। जानबूझ के उसके सामने फ्लावर काट के फेंक देती है और उसको पीछ के चली गई थी। इधर मिस्टर जीचन अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि यान मेरी सुहान से शादी कराना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया तो वो लिली पे अटैक करने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम नजर रखना। असिस्टेंट कहता हाँ मैं यंग लेडी की प्रोटेक्शन के लिए किसी को लगा दूंगा। मिस्टर जीचन पूछता है जो मैंने रेडी करने को कहा था वो रेडी है। तो कहता है यस बॉस। इतने में बटलर आके बताता है कि बॉस डिनर रेडी है, वो लेडी ने आपको नीचे बुलाया है। तो नेक्स्ट सीन में वो सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है अब जब तुम इससे शादी करना ही चाहते हो तो मैं किसी को बोलकर वेडिंग बैंकेट प्रिपेयर करवा देती हूँ। वो कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ पहले रेडी करवा दिया है, इनविटेशन लेटर भी भेजते हैं, बस मेरी फियांसे को वहाँ पे आना है। और फिर उसको अपने साथ लेके चला जाता है, कार में छोड़ने के लिए आता है। वो कहती है तुम अचानक से एंगेजमेंट पार्टी क्यों रख रहे हो। मिस्टर जीचन कहता है क्यों तुम यही तो चाहती थी। वो कहती है क्या तुम यान से डील करोगे। वो कहता है तुम बस अपनी शादी की प्रिपरेशन करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो वो कार से बाहर निकल के आती है और फिर उसकी विंडोज झाँक के कहती है ग्रैंडमा चाहती है कि मैं एक अच्छी लेडी बनूं, और फिर उसको लिप्स पे किस कर लेती है और कहती है ये गुड नाइट किस है और वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, गुड नाइट हस्बैंड। देन भाग जाती है तो वो स्माइल करता है, पर उसके जाने के बाद वो सोचती है मैं तुम्हें अकेले सब कुछ नहीं सहने दूंगी। जैसे वो घर आती है जियान कहता तुम फाइनली आई गई। वो पूछते क्यों, तुम फिर से पागलों वाली हरकत करने वाले हो। तो वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो। वो कहती है और नहीं तो क्या, मुझसे तो शादी तक का वेट भी नहीं हो रहा ताकि मैं जल्दी से इस नर्क जैसी किन फैमिली को छोड़ के जाऊँ। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है वो सच में तुमसे प्यार करता है, तुम बेवकूफ वाली हरकतें मत करो। अगर वो तुमसे प्यार करता होता
तो वो किसी और के साथ अपनी एंगेजमेंट अनाउंस क्यों करता? इनफैक्ट वो तो बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम्हें बेट की तरह यूज करना चाहता है ताकि स्टेप बाय स्टेप अपने एनिमीज से डील कर सके। तो कहती है बकवास बंद करो। वो कहता है मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें सबसे ज्यादा मैं ही सच्चा प्यार करता हूँ, हम पूरी लाइफ साथ में रह सकते हैं। बट वो खुद को छुड़ा के कहती है अगर मिस्टर जीचन मेरा यूज कर रहा है तो मैं अपना यूज करवाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता मुझे फोर्स मत करो। जैसे वो क्लोज होकर कुछ करता वो उठाने वाली थी ताकि उसको सिर पे मार सके, बट तभी वहाँ पर डैडा चाहते हैं। जियान पीछे हो जाता है तो वो भी अपना हाथ हटा लेती है। डैड उसको बात करने के लिए अंदर ले आते हैं स्टडी रूम में और कहते हैं जी फैमिली वालों ने ऑलरेडी इन्विटेशन भेज दिया है, अब इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें जियान के जी फैमिली के साथ कनेक्शंस बढ़वाने हैं। तुम्हें पता है ना कैसे किन फैमिली को सपोर्ट करना है शादी के बाद? तो कहती है मुझे अच्छे से पता है। तो कहता है तुम्हारी मॉम और तुम बिल्कुल सेम जैसे दिखते हो, मैंने तुम्हारे लिए एंगेजमेंट ड्रेस भी रेडी करवा दी है और वो तुम्हारी मॉम की ड्रेस थी, जब वो जिंदा थी उसने पहनी थी। तो वो गुस्से से अपने रूम में चली जाती है और फिर अपनी मॉम की वेडिंग ड्रेस को देख रही थी, सोचती है मॉम आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं हमेशा खुश रहूंगी। नेक्स्ट दिन में हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं। लोग बातें बना रहे थे, बड़ी हैरानी की बात है जी फैमिली के यंग मास्टर अचानक से एंगेजमेंट क्यों कर रहा है, वो भी इतनी फास्ट एंड फास्ट, वरना पहले तो वो जी फैमिली की स्टेप मॉम की नीस के साथ एंगेजमेंट करने वाला था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने ब्राइड ही चेंज कर दी? इतने में यन वहाँ पर आती है और हुआन से कहती है मैंने तुमसे कहा था ना उसे पटाने को। तो वो कहती है मैं क्या करूँ, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। यन कहते से फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है, बस तुम्हें उसे कैसे भी करके पटाना है। फीलिंग्स का क्या है वो तो बाद में भी आ जाएंगी, आप बस प्लान के अकॉर्डिंग चलना, सुन लिया तुमने? हुआन कहती है ओके। सब लोग चीयर्स कर ड्रिंक कर रहे थे पर जियान थोड़ा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पर लिली मिस्टर जीचन का हाथ पकड़ के वहाँ पे आती है। ये देख के तो जियान की बहुत ज्यादा चल रही थी। सब लोग उन दोनों को कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे, ये दोनों साथ में कितना परफेक्ट मैच है। आखिर हमने फाइनली मिस्टर जीचन की फियांसे की ट्रू आइडेंटिटी देख ही ली। ये तो किन फैमिली की बेटी निकली, पर किन फैमिली में तो बड़ा कचरा मचा हुआ है। ओल्ड लेडी ने कैसे शादी के लिए हाँ कर दी। तभी ग्रैंडमा आकर उन दोनों की एंगेजमेंट को अनाउंस करती हैं और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देती हैं। लोग उन दोनों की तारीफ कर रहे थे पर जियान को जलन हो रही होती है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। बचपन में लिली अपनी मॉम डैड के साथ बड़ा खुश थी और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। दूर से जियान खड़ा देख रहा था। स्टेप मॉम कहती है अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं भी अच्छी जिंदगी जी सकूं। तभी लिली उसके पास भाग कर आई और कहती है क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? स्टेप मॉम कहती है तुम तो किन फैमिली की लिटिल प्रिंसेस हो ना? तो कहती है हाँ आंटी। वो कहती है कोई बात नहीं हम लोग जल्दी मिलेंगे। लिली को उसकी मॉम आवाज मारती है तो स्टेप मॉम जानबूझ के उसको धक्का मार के चली गई थी। तो उसकी मॉम अगर जल्दी से लिली की केयर करने लग जाती है, जबकि जियान उनको देखता हुआ चाह रहा था। सब लोग किन फैमिली वालों को कांग्रेचुलेशन करते हैं कि अब तो तुम लोग बड़े लोग बन गए हो, हमें भूल मत जाना। तो डैड बताता है कि ये भी मेरा बेटा है, अब से किन कंपनी को ये संभालेगा। वो सबके साथ चीयर्स कर ड्रिंक कर रहा था पर साथ में गुस्से में भी था और गुस्से से अंदर से आता है तो यान उसके पीछे आती है। उसे चिपटने लगी थी बट वो दूर कर देता है। वहाँ पर सब लोग चीयर्स कर ड्रिंक कर रहे थे, काफी भीड़ होती है। लिली कहती है मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेके आती हूँ और जैसे वहाँ से थोड़ी खुली जगह पे जाती है वहाँ पर कुछ लड़कियां आकर उसको घेर लेती हैं। तुम बिल्कुल पहले जैसी हो, डर लगा नहीं और मिस्टर जी को ढूंढने लग गई। पता नहीं मिस्टर जी को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या पसंद आ गया और तुम्हारी जैसी घटिया फैमिली वालों की हिम्मत कैसे हो गई जी फैमिली में शादी करने की। तो कहती है क्यों तुम लोगों को मुझसे जलन हो रही है? और वो समझ जाती है लड़कियां जानबूझ के ऐसा बोल रही है किसी के ऑर्डर पर। वो गर्ल्स कहती हैं चलो ये वाइन ड्रिंक करो और हमारी फ्रेंड बन जाओ। जैसे वो पीने वाली होती है तभी हुआन भाग कर आती है और कहती है इसे पीना मत, और वो जानबूझ के वाइन गिरा देती है। गर्ल्स चिल्ला के पड़ती है तुम बड़ी अच्छी बन रही हो। हुआन उसका साथ दे रही थी तो लिली सोचने लग जाती है यानी ये बुरी इंसान नहीं है। हुआन उन गर्ल्स को वहाँ से भगा देती है और फिर कहती है मैं तुम्हें एक नोट दिया था, तुमने देखा नहीं था? वो मेरी आंटी हमेशा चाहती है कि मेरी मिस्टर जीचन से शादी हो ताकि उनका जी फैमिली में राज चल सके, तभी वो तुम पे अटैक करना चाहती हैं। अच्छा वो मैंने देख लिया था, सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई। वो कहती कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए। तो हुआन कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रेस चेंज कराने ले चलती हूँ। तो वो सच में उसके साथ चली जाती है और फिर उसे एक रूम में लेके आती है। ये देखती है अंदर थोड़ी अजीब जगह लग रही है बट हुआन उसको रूम में धक्का मार देती है और बाहर से गेट लॉक कर देती है। लिली अंदर से चिल्ला रही होती है गेट खोलो और कहती है मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझ रही थी, मुझे लगा तुम मेरी हेल्प कर रही हो। तो हुआन कहती तुम बेवकूफ हो, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं तो खुद जी फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती हूँ, पर तुमने आकर बीच में मिस्टर जीचन को पटा लिया। लिली कहती मुझे बाहर निकालो क्योंकि अगर मिस्टर जीचन को पता चला वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो कहती मिस्टर जीचन ने ओल्ड लेडी से डील करने के लिए तुम्हें बस टॉय की तरह यूज कर रहा है, खुद को ज्यादा सीरियस मत लो, अंदर रहना, जल्दी तुम्हारे पास कोई और मिलने आने वाला है। और वहाँ से चली जाती है। फिर वो कुछ सोच रही थी। इनफैक्ट जब वो मिस्टर जीचन को लंच करा रही थी तब वो उसे बताती है कि
मुझे हुआन ने ये नोट दिया था और बोल रही थी कि मैं थोड़ा केयरफुल रहूं। वो कहता है तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को भेजूं? वो कहती नहीं, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारी बेट बनूं ताकि तुम गुंडों को पकड़ सको। और यहाँ पता चलता है कि उसने जानबूझ के खुद को पकड़वाया है। मिस्टर जीचन उसे हर तरफ ढूंढने लग जाता है कि वो कहाँ चली गई। असिस्टेंट भी उसके पीछे भागता है। यान उसे चिपट रही होती बट वो धक्का मार देता है। कितनी बार कहा मुझसे दूर रहा करो। तुमने व्हाइट क्यों नहीं पहना है? वो कहती मैं हमेशा व्हाइट थोड़ी ना पहनूंगी, मैं पहन कर तंग आ गई थी। क्यों, तुम्हारी कोई एक्स है जिसे व्हाइट के पहनना बहुत पसंद था? तो कहता ज्यादा मत सोचो, मैं बस ये सोच रहा था कि तुम व्हाइट में अच्छी दिखती हो। तभी हुआन आकर बताती है कि आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया, मैंने उसको स्टोर रूम में लॉक कर दिया है। जान सुन लेता है ये सब क्या चल रहा है तो कहती है उसकी फियांसे को बर्बाद करने का मेरे पास यही रास्ता था। तो वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तुम्हें किसने बोला उसको टच करने को? हुआन आवाज मारती आंटी के अंदर हो। तभी गुस्से से वो बाहर निकलता है और पूछता है कहाँ है वो? तो वो कहती नीचे स्टोर रूम में। तो वो जल्दी से भागता है। इधर लिली को चक्कर आने लगे थे क्योंकि वहाँ पर नशे वाला धुआं रखा हुआ था। वो समझ जाती है उन लोगों ने प्लानिंग कर रखी है पहले से बहुत लंबी वाली। इससे पहले वहाँ पर कोई आता उस पर अटैक करता, मिस्टर जीचन आकर गेट तोड़ के खोल देता है और वो उस गुंडे को मारने वाली होती है। मिस्टर जीचन भागकर जाकर उससे लात मारता है और उसको पकड़ लेता है। वो उसको हक कर लेती है और उसके बॉडीगार्ड्स उस गुंडे को पकड़ लेते हैं। वो उसे हक करके रोने लगती है तो कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। और कहता है मैं तुम्हें मना किया था ना ये सब करने को, तो तुमने खुद ही ये सब क्यों किया? वो कहती मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। वो कहता है पर तुमने खुद को खतरे में डाला, तुमने मेरे बारे में सोचा मेरा क्या होगा? अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो क्या होता? पर वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिरने लगती है। वो कहता है तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम तो कभी मेरे लिए बर्डन थी ही नहीं। और उसको गोद में उठा के लेके चलने लगता है। जियान वहाँ पर जब तक पहुँचता मिस्टर जीचन उसको पहले ही ले गया था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वो गायब हो गई थी मिस्टर जीचन अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ जियान भी उसको ढूंढ रहा था बट मिस्टर जीचन ने उसको पहले ढूंढ लिया क्योंकि वो हीरो है ना, इसलिए वो उसको बचा लेता है और जल्दी से वो उसे उठा के रूम में ले आया था और बेड पे लिटा देता है। बट नशे की वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी। तो मिस्टर जीचन असिस्टेंट कहता है डॉक्टर कब आएगा? तो जल्दी से डॉक्टर को लेने के लिए भागता है। जबकि मिस्टर जीचन लिली को शांत करने की कोशिश कर रहा था, बस थोड़ा सा वेट करो डॉक्टर आते होंगे। असिस्टेंट बाहर से आवाज मारता है कि डॉक्टर आ गए हैं। जैसे उठ के चलने लगा था वो उसे पकड़ लेती है और हक कर लेती है कि मुझे डॉक्टर की नहीं तुम्हारी जरूरत है, और उससे किस करने लगती है। मिस्टर जीचन भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लग जाता है। किसिंग करते करते बेड पे लेटा लेता है। इधर जियान गुस्से से घर वापस आता है। उसके साथ किन फैमिली वाले भी आए थे। डैड पूछते हैं वो कहाँ पर गई? तो असिस्टेंट बताता है कि अभी जी फैमिली वालों से फोन आया था और बोल रहे थे कि यंग लेडी आज जी फैमिली के घर पे रुकेगी। डैड कहते ठीक है अब सब जाके रेस्ट करो। जबकि जियान को ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्टेप मॉम कहती है अभी शादी हुई नहीं, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और वो अभी से उसके साथ सोने लग गई। और मैंने तुमसे कहा था कि जब उसकी जी फैमिली के साथ शादी होने लगे तो तुम्हें जी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। बट वो अपनी मॉम की बात को बीच में डाल देता है और उठ के चला जाता है। पर फिर वो रूम में आके उस फोटो को देख रहा था। फिर मॉर्निंग में वो सो रही होती है। मिस्टर जीचन उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है मेरा वेट करना, एक बार मैं जी फैमिली के सारे अफेयर्स को रिजॉल्व कर लेता हूँ। इतने में असिस्टेंट डॉक्टर को लेके आ जाता है। डॉक्टर आकर उसको चेकअप करने लगा था। बताता है कि यंग लेडी ठीक है, अब उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। वो कहता है इस बारे में किसी को मत बताना, ओल्ड लेडी को भी नहीं। पर तभी लिली सपने में बड़बड़ाने लग जाती है। जैसे उसको डर लग रहा हो तो डॉक्टर बताता है कि शायद कल की वजह से इसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो गया है, इस वजह से डरावने सपने आ रहे हैं, तो आप इनका ध्यान रखना। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जीचन असिस्टेंट कहता है तुमने इन्वेस्टिगेट किया? तो बताता है कि मुझे पता चला है ये सब यान की नीस हुआन का किया धरा है क्योंकि वो ही इनके साथ गई थी। भली वहाँ के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है बट मेरा शक उसी पर है। कहता है फिर हमें जियान से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मॉर्निंग में जियान आता है तो डैड कहते हैं हम लोग साथ चलो, हम जी फैमिली में लिली को पिकअप करने जा रहे हैं। स्टेप मॉम कहते हैं उसे यहाँ पे लेके आने क्या फायदा, अच्छा है वहीं पे रहेगी। डैड कहते हैं हमें अभी उसके साथ अच्छा बिहेव करना होगा, तभी तो जी फैमिली वाले हमारी किन फैमिली पर रहम करेंगे। इधर लिली को अपनी पास्ट लाइफ के कार एक्सीडेंट के सपने आ रहे होते हैं। वो दोनों ही जख्मी थे, रो रहे थे। तो कहता है मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में पक्का प्रोटेक्ट करूंगा, और उसकी आइज बंद हो गई थी। जबकि वो रो रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाना। जैसे उसका हाथ पकड़ता है वो जल्दी से उठ के उसको हक कर लेती है और कहती है सॉरी तुम्हें इतनी चिंता हुई। पर वो उसे दूर कर कहता है मैंने बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि जी फैमिली वालों की इज्जत का सवाल था। वो कहती है तो फिर कल रात का क्या? कहता है कल रात मैंने डॉक्टर को बुलाया था और हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। ग्रैंडमा बाहर तुम्हारा वेट कर रही है और उठ के चला जाता है। वो सोचती है क्या सच में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ? देन वो उसके साथ नीचे आती है ग्रैंडमा से मिलने के लिए। ग्रैंडमा कहती मुझे पता है कल रात क्या हुआ था, सोचा नहीं था मेरी नाक के नीचे ये सब होगा। किसी ने तुम्हें बुली करने की कोशिश की? अभी कभी यैन को यहाँ पे बुलाओ, वो एक्सप्लेन करेगी। यैन आकर कहती है क्या हुआ? इसे अभी जी फैमिली के रूल्स ने बताया ना, तो मैं इसको सबक सिखा दूंगी। पर ग्रैंडमा तो उससे कहती है तुम घुटनों पर बैठो, तुम्हें लगता मुझे पता नहीं चलेगा घर में क्या हो रहा है? जी फैमिली के सीसीटीवी सिर्फ शो के लिए नहीं है। तो वो कहती है
ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, पर ये मुझ पे उल्टा इल्जाम नहीं लगा सकती। ग्रैंडमा कहती तुम्हारी वजह से तुम्हारी उस नीज ने ये हरकत की थी। फिर ग्रैंडमा कहने पे यान को ना चाहते हुए भी घुटनों में बैठ के माफी मांगनी पड़ती है। तभी वहाँ पर डैड और जियाना चाहते हैं और काफी सारे गिफ्ट्स लेके आए थे कि हम लिली को लेने के लिए आए हैं। तो वो बिजनेस की बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं, पर लिली ने बोला था डैड सिर्फ आप चलो, कहीं मिस्टर जीचन गुस्सा ना हो जाए, इसलिए डैड सिर्फ अकेले चले जाते हैं अंदर और जियान बाहर ही था। जियान कहती है तुम कुछ भी कर लो, अब तो मिस्टर जीचन की जल्दी उससे शादी हो जाएगी। तो वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, अगर मेरी बात मानोगी तो जो तुम्हें चाहिए होगा वो मिलता रहेगा। बट असिस्टेंट उन दोनों की ऐसे फोटो खींच लेता है। इनफैक्ट जब किन फैमिली वाले उससे मिलने आए थे तो ग्रैंडमा ने लिली को बोला था कि अब तुम जी फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हो, तो कोई तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और मिस्टर जीचन ने भी डैड से कहा था सॉरी अभी जो भी लिली के साथ हुआ, बट आगे से ऐसा कुछ नहीं होएगा और मैं इसके बदले किन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हूँ। डैड कहते हैं ऑफ कोर्स, पर कौन से प्रोजेक्ट के बारे में? तो वो कहता है स्टडी रूम में चल के बात करते हैं। इसलिए वो लोग अंदर स्टडी रूम में बात करने आए होते हैं। डैड पूछते हैं कौन सा प्रोजेक्ट है? तो वो कहती है तुम वेसिटी के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे ना, तो वही वाला मेरे डैड को दे दो। डैड कहते हैं वेसिटी प्रोजेक्ट, वो तो न्यू डेवलपमेंट जोन है ना। मिस्टर जीचन कहता ओके, और वो प्रोजेक्ट की फाइल डैड को दे देता है। तो वो सोचती है पास्ट लाइफ में ये लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और आगे जाकर डैड अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो पक्का बर्बाद ही होंगे, और यही तो मैं चाहती हूँ, ये बैंकक्रप्ट होंगे तभी तो मजा आएगा। डैड जल्दी से उस पर साइन कर देते हैं और कहते हैं फिर हमारा कॉपरेशन हुआ। तो मिस्टर जीचन भी उनके साथ हैंडशेक कर लेता है। फिर डैड जैसे ही प्रोजेक्ट की फाइल लेके बाहर आता है तो देखता है जियान के साथ लगा हुआ है। तो चिल्ला के पड़ते हैं ये क्या कर रहे हो? तभी वो जल्दी सूरज आता है। वो कहता है इनके पैर थोड़ा नंब हो गया था ना, मैं बस हेल्प कर रहा था। आपने प्रोजेक्ट साइन करवा लिया? वो कहते हैं हाँ। तो पूछता है फिर लिली को लेके चलना है? तो कहते हैं नहीं, मिस्टर जीचन उसे छोड़ने के लिए आ जाएगा। और फिर जियान डैड के साथ चला जाता है। लिली कहती है तुमने सिर्फ मेरे एक बार कहने पे ही वेसिटी प्रोजेक्ट उसको दे दिया। वो कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम जो भी करती हो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, वैसे भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऐसा तो है नहीं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। और जाने लगा था तो कहती है पे तुम्हें पास्ट मेमोरीज याद है ना, तो फिर तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हो? वो कहता तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये पे कौन है? तो कहती है तुम ही पे हो, तुम्हें पास्ट लाइफ का याद है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और उसे पकड़ के सोफे गिरा लेती है और उसे किस करने लगी थी, तो वो खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है। तो कहती है जब भी मैं तुम्हें किस करती हूँ तुम अनजाने में अपनी मुट्ठी भींच लेते हो, और खाना खाते हो तुम कैरेट्स निकाल देते हो, तुम्हारे डेस्क पे सारे पेन्स लाइंस में रखे होते हैं। वो कहता तुम क्या बोल रही हो? तो कहती तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे दिखावा करोगे कि तुम्हें पास्ट लाइफ का कुछ याद नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा? वो कहता है अब जब तुम्हारे दिल में कोई और है पे नाम का, तो फिर तब भी मुझे क्यों बता रही हो? वो कहती है वो कोई और नहीं है। तो कहता है आज मैंने तुमको माफ किया, अब जब तुम्हें जी फैमिली की यंग लेडी चूज कर ही लिया गया है तो आगे जो भी करना केयरफुल होकर करना है, और उस मेमोरी को साइड में रखो जो एग्जिस्ट नहीं करती। वो कहती है अगर तुम ऐसा सोचते हो ठीक है, 2 दिन में मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूंगी, और आज मैंने जो भी कहा वो भूल जाओ। और जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम क्यों हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हो? तो कहती है क्योंकि तुम नहीं समझोगे, छोड़ो मुझे। अगर तुम वो इंसान नहीं हो तो फिर खुद को धोखा क्यों दे रहे हो? तो वो कहता है क्या वो इतना अच्छा इंसान था? तो कहती हाँ वो मेरा फेवरेट था। वो कहता उसकी वजह से तुम्हारी जान गई? तो कहती है मैं उसके साथ इस दुनिया से टपकने के लिए भी तैयार हूँ। और गुड बाय बोल के जाने लगी थी तो वो उसको पीछे से अक्कड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो। तो कहती है तुम क्या बोल रहे हो, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें और परेशान नहीं करना, अब मैंने तुम्हें किसी और को समझ लिया था, अगर तुम वो नहीं हो तो मुझे वापस भेज दो। वो कहता तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो कहती है मैं थक गई हूँ, और जाने लगती है। वो उसके पीछे आता है बट वो बटलर से कहती है मुझे वापस छोड़ाओ। मिस्टर जीचन कहता है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो कहती नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो वो अपने बटलर को बोल देता है उसको सेफली घर पहुंचा देना। ये आकर पूछती क्या हुआ, उसकी इतनी हिम्मत तुमसे झगड़ा कर लिया, एक तो है ही छोटी फैमिली से, ऊपर से इसे अकल भी नहीं है। तो वो कहता तुम्हें इससे क्या? तभी सिस्टर आकर उसको फोटो दिखाता है। इधर जियान को उसका यान का मैसेज आता है जो कहती है लिली मिस्टर जीचन के साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। तो डैड उसे कहता है तुम जी फैमिली की स्टेप मॉम से थोड़ा दूर ही रहा करो। वो कहता है डैड अभी बहुत बड़ी न्यूज मिली है, लिली की और मिस्टर जीचन की फाइट हो गई है और लिली उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। डैड गुस्से में उसकी इतनी हिम्मत, और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं जैसे वो आया उसे मेरे पास भेजना। जैसे वो वापस आती है स्टेप मॉम उसे सुनाने लग जाती है कि अब तुम्हें होश आ ही गया। वो कहते अगर मैं नहीं आती तुम लोग तो मेरे घर पे कब्जा करके बैठ जाते, कहीं तुम डिसअपॉइंट तो नहीं हो गई। तभी असिस्टेंट बताता है कि आपके डैड ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है, और सोचती है लगता है मेरी मिस्टर जीचन से लड़ाई हुई है, ये खबर उन तक पहुंच गई है, और स्माइल करती हुई जाती है। डैड उससे पीछे लाके पड़ते हैं तुमने उससे झगड़ा कर लिया? तो कहती हाँ मैं उससे शादी कैंसिल करना चाहती हूँ। तो डैड उस पर सामान फेंक के मारते हैं जिससे उसके सर पे चोट लग गई थी, और कहते इतनी मुश्किल से जी फैमिली के साथ प्रोजेक्ट मिला है और अब क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो?
और जियान से कहता है मैं मैटर तुम पे छोड़ता हूँ, इस पे इन्वेस्ट करना और जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दो, इससे पहले कि जी फैमिली वाले प्रोजेक्ट कैंसिल करें। डैड अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं कि इसको रूम में बंद कर दो। वो कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी और फिर उसको रूम में लॉक कर दिया जाता है। तो वो अपनी मॉम के बारे में सोचने लगी थी। पास्ट में उसके डैड हमेशा उन दोनों को लॉक कर देते थे। तो वो पूछते थे मॉम डैड ने हमें लॉक क्यों किया है, क्या मैंने कोई गलती की है? तो कहती नहीं, तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने कोई गलती नहीं की है, ये डैडी की गलती है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो कहती मॉमी जब तक आप मेरे साथ हो मुझे डर नहीं लगता। और फिर वो एक की निकालती है लैम्प में से। देन पास्ट का याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको ये की दी थी, ये तुम्हारे डैड के स्टडी रूम की है, वहाँ पर तुम्हारे डैड ने बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें फ्यूचर में बुली करेंगे तो ये सारे सबूत पुलिस को दे देना। सोचती मॉम अब टाइम आ गया है किन फैमिली वालों को सबक सिखाने का। तभी वहाँ पर जियाना आता है और उसकी चोट को पूछने लगा था बट वो मुंह फेर लेती है। तो उसका फेस पकड़ लेता है, हिलो मत। उसका ब्लड साफ करने लगा था बट वो फिर से मुंह फेर लेती है और कहता है मुझे पता है तुम क्या चाहती हो और ये भी पता है कि वेस्ट सिटी के प्रोजेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तुमने जानबूझ के किन फैमिली को प्रोजेक्ट दिलवाया ताकि तुम बदला ले सको डैड से। वो कहती है वो जी फैमिली का प्रोजेक्ट है, भला मुझे इसके बारे में क्या पता होगा। वो कहता सच कहूँ तो ये सब कुछ फेक है ना, तुमने जानबूझ के डैड को गुस्सा दिलाया ताकि वो तुम्हें अंदर लॉक कर दे इस स्टोर रूम में, है ना? मैंने सही गेस किया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किन फैमिली को वापस पाने में। वो कहती है तुम्हारा क्या, तुम बिना मतलब के तो मेरी हेल्प करोगे नहीं। तो कहता है बहुत आसान है, तुम्हें बस मेरे साथ इस किन फैमिली को छोड़ के चलना होगा। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए, अगर हम दोनों मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल सकता है, बट अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं एक मामूली कार एक्सीडेंट से ही तुम्हें और मिस्टर जीशन को इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। वो सोचती है इसका मतलब पास्ट लाइफ में इसने हम दोनों का कार एक्सीडेंट करवाया था, ये तो सच में क्रेजी बीस्ट है। और कहते ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ पर मुझे पहले रिजल्ट देखना है। वो कहता 3 दिन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। और जैसे वो चाहता तब जाके चैन की सांस लेती है। फिर वो उस रूम में लॉक बैठी थी और सोचती है मिस्टर जीशन बस थोड़ा सा वेट करो। और इधर डैड गुस्से में थे, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है उस प्रोजेक्ट में कम से कम 1 बिलियन का लॉस हो गया। तो वो कहते हैं ये सब उस लिली का किया धरा है, उसने मिस्टर जीशन के साथ हाथ मिला लिया मुझे चीट करने के लिए। और गुस्से से उठ के चाहते हैं तो जियान सोचता है तो मैं ही इस गंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ। डैड आके चाबुक से उसे मारने लगे थे बट वो उसको देखने लग जाता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते जब वो बच्चा था, जियान लिली और उसकी मॉम को देख रहा था। डैड कहते तुमने मुझे फंसाया और उसके चाबुक मारने वाले होते हैं, बट जियान हाथ पकड़ लेता है। डैड कहते होश में आओ। तो कहता है क्या तुम मुझे सच में बेटे की तरह ट्रीट करते हो। इतने में स्टेप मॉम आकर जियान को रोकते अपने डैड से ऐसे बात करोगे, बट वो चाबुक गिरा देता है और कहता तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता आ रहा हूँ, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि किन फैमिली को इनहेरिट कर सकूं। डैड कहता मुझसे बदतमीजी करेगा, अपनी आइडेंटिटी मत भूल, अगर मैं तुझे घर में नहीं लाता सड़कों पे अपनी मॉम के साथ इधर उधर भटक रहा होता और भीख मांगता। स्टेप मॉम कहती है जियान जल्दी अपने डैड से माफी मांगो, बट वो कहता बहुत हुआ। और डैड से कहता है मैं किन फैमिली में इसलिए आया हूँ ताकि किन फैमिली को बर्बाद कर सकूं और स्टेप बाय स्टेप तुम्हें तड़पा सकूं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बताती है कि तुमने लीगल कंस्ट्रक्शन की है। डैड कहता तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है, तुम भी नहीं बचने वाले। और पुलिस डैड को पकड़ के ले जाती है। पुलिस वाले जियान को भी साथ में ले जाते हैं पूछताछ के लिए, पर वो जाता हुआ लिली की तरफ स्माइल करता हुआ जाता है। स्टेप मॉम ये देख लेती है और कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरा बेटा किन फैमिली का प्रेसिडेंट बनेगा। लिली खड़ी होती तो कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उसका गला घोटने लगी थी बट वो उसको धक्का मार देती है और उसके थपड़े पे थोड़ा बचा डालती है और कहती है दिन में सपने देखना बंद कर। स्टेप मॉम कहती है तूने कौन से तरीके से मेरे बेटे को पटाया है। वो कहती तुम्हें जानना है तो जाकर अपने बेटे का रूम चेक करो। स्टेप मॉम जल्दी से जियान के रूम की तरफ भागती है। तो वो सोचती है जब तुम्हें पता चलेगा जिस बेटे को तुम इतने सालों से पाल रही हो 1 नंबर का स्कमबैग है, तब तुम्हारे एक्सप्रेशंस क्या होंगे। जैसे स्टेप मॉम जाने लगी थी बॉडीगार्ड रोक देता है कि उनके रूम में कोई नहीं जा सकता, यंग मास्टर का ऑर्डर है। बट वो चिल्ला के पड़ती साइड हटो, मुझे रूम खोल के दो, और उस धक्का मार के उसके रूम में घुस जाती है। इधर उधर तलाशी लेने लगी थी तब देखती है उसके बेड पर एक फोटो रखी है और वो फोटो किसी और की नहीं लिली की मॉम की थी। ये देख के तो स्टेप मॉम की हालत ही खराब हो गई थी और वहीं गिर जाती है। जैसे ही जियान वहाँ पर आता है और कहता है मॉम तुमने क्या मेरे रूम की तलाशी ली है, तुम्हें किसने घुसने दिया अंदर। स्टेप मॉम कहती है तुम इसे ढूंढ रहे थे। वो फोटो लेने लगा था तो स्टेप मॉम उसके थपड़ा मार देती है, तुमने इसकी फोटो क्यों छुपा रखी थी, मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से इतने सालों से पाला ताकि तुम किन फैमिली को इनहेरिट कर सको और अच्छी लाइफ जी सको, पर तुमने तो अपने डैड को जेल में पहुंचा दिया और ऊपर से लिली की इस मॉम की फोटो भी रख रखी है, तुम क्या करने वाले थे। वो कहता मुझे फोटो वापस करो, बट स्टेप मॉम फोटो फाड़ देती है तो पागलों की तरह उस फोटो को छीनने लग जाता है और जोड़ने लग गया था। तो वो कहती है तुम्हारी मॉम मैं हूँ और इतना कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। तो वो चिल्ला के पड़ता है मेरी भलाई के लिए, तुमने बस आज तक अपना लालच सोचा, अपना भला चाहा, बचपन से लेके अब तक तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह की है।
मैं डैड से जितनी नफरत करता हूँ तुमसे उससे ज्यादा नफरत करता हूँ। और उस फोटो को अपने दिल से लगा लेता है और कहता है अब तुम पूरी जिंदगी यहीं पे सड़ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा जब तक तुम बुढ़ी नहीं हो जाती। उसे रूम में लॉक करके चले जाता है और फिर लिली से आकर कहता है तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा किया, अब तुम सेटिस्फाई हो ना। उसका हाथ पकड़ लेता है कि अब तो मेरे साथ चलोगी ना तुम, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा, तुम्हें प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करूंगा। वो कहते ठीक है, पहले अपनी आइस बंद करो, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है। तो वो खुश होकर अपनी आइस बंद कर लेता है। वो वहां से चली जाती तो पूछता सरप्राइज कहाँ है। तो कहती सरप्राइज तैयार है और विंडो खोल के वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहता है ये क्या कर रही हो, बट वो वहाँ से कूद जाती है। जियान जल्दी से उसके पास भाग के चाहता है बट वो तो बालकनी से नीचे गिर गई थी और उसको मिस्टर जीशन ने कैच कर लिया था। तो जियान चिल्लाने लग जाता तुमने मुझे धोखा दिया। तो बॉडीगार्ड्स पकड़ लेते हैं उसको, जबकि ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। जियान कहता तुमने मुझे क्यों पकड़वाया। मिस्टर जीशन कहता तुम यान के साथ मिले हुए थे, तुमने जी फैमिली के बिजनेस सीक्रेट्स भी चुराने की हिम्मत की। तो कहता तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो यान को पकड़ ले आते हैं बॉडीगार्ड्स। तो यान कहती मैंने प्रूफ किया है। वो कहता तुमने मुझे धोखा दिया। इनफैक्ट मिस्टर जीशन ने यान को पहले ही बोल दिया था अच्छा होगा तुम सच बता दो और जियान के खिलाफ प्रूफ दे दो, क्योंकि किन फैमिली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो गई है तो वो तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए यान ने सच बोल दिया था। पर जियान तो पूरा पागल हो जाता है और वो बॉडीगार्ड से खुद को छुड़ा के यान का गला घोट के टपका देता है उसको। और फिर के बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ के ले जाते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो यान को हॉस्पिटल ले आए थे, डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता उसकी। तभी असिस्टेंट को बताता है कि उसने यान को मारने की कोशिश की थी, इसलिए अब तो वो जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो उसे कहता है अब सब कुछ ओवर हो गया। फिर वो दोनों साथ में जाते हैं और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो याद करती है कि उसकी मॉम उसको बचपन में कितना खिलाती थी और रोती हुई कहती है मॉम मैंने फाइनली आपका बदला ले लिया। देन मिस्टर जीशन उसको हक कर लेता है और कहता है पास्ट लाइफ में मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था और इस लाइफ में मैंने जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश की, मैं ही पे हूँ। और अब जब सब कुछ सेटल हो गया है तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और तुम्हें कभी भी सैड नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा मजे करते हैं, स्नो में जाते हैं। मिस्टर जीशन ऊपर से हाथ से कुछ पकड़ता है और उसको दिखाता है रिंग उसके हाथ में है। देन कहता है मैंने हमारी शादी के लिए रिंग कस्टमाइज करवा रखी थी और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। वो हाँ करती है तो वो उसको रिंग पहना देता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।